नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। इन दिनों क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 10 से 15 मिनट में लगभग हर ज़रूरत का सामान घर पर डिलीवर करने वाली इन कंपनियों को लेकर अब चर्चाएं भी शुरू होने लगी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने इन क्विक कॉमर्स कंपनियों के कारण खुदरा विक्रेताओं पर पड़ रहे प्रभाव पर चिंता व्यक्त। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदय कोटक ने भविष्यवाणी की है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा आगे चलकर बन सकता है। उदय कोटक ने कहा है कि क्यू-कॉम यानी क्विक कॉमर्स स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के लिए एक चुनौती है। ये एक ऐसी चुनौती है जो राजनीतिक मोर्चे पर आएगी। उन्होंने किराना और फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी यानी स्विगी की लिस्टिंग के ठीक बाद ये बात कही है। स्विगी का आईपीओ 13 नवंबर को 17% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। क्विक कॉमर्स का मतलब लगभग 10 से 30 मिनट के अंदर खाने पीने और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कस्टमर के घर या ऑफिस में डिलीवरी करना होता है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और इंस्टामार्ट और यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट मिनट्स में भारत में क्विक सर्विस यानी सर्विस के फॉर्म में क्विक तेज़ी से प्लेटफॉर्म में ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। डेटा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक क्विक कॉमर्स मार्केट का साइज तकरीबन $40 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो कि 2024 में $6.1 बिलियन से अधिक है। क्विक कॉमर्स की सफलता को लेकर कहीं ये बात उदय कोटक ने भारत में क्विक कॉमर्स की सफलता को देख करके बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में क्विक कॉमर्स की सफलता को लेकर भी अपने विचार वो साझा करते हुए कहते हैं कि भारत दुनिया के एक अनूठा देश है जहां क्विक सर्विस रिटेल सफल रहा है। वहीं दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां ये मॉडल उतना प्रभावी नहीं देखने को मिलता है। इन सब के बीच उदय कोटक ने भारतीय इनोवेशन के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय व्यवसायों को एप्पल, मेटा और यूनिलीवर जैसे मजबूत कंज्यूमर ब्रांड विकसित करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया है, क्योंकि दुनिया भर में उनका बोलबाला है। और यही वजह है कि क्विक कॉमर्स को लेकर के उन्होंने आशंका जताई है कि जितना तेज़ी से सामान आप तक डिलीवर होता है उतनी ही तेज़ी से जो विक्रेता हैं या यूँ कह लें कि जो दुकानों पर फिजिकली अटेंडेबल वहाँ पर हैं उनके लिए महंगाई और एक तरीके से कहे मार्केट में कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुदरा महंगाई वालों पर या खुदरा विक्रेताओं पर सबसे ज़्यादा इसका मार देखने को मिलता है। और आगे चल करके नौकरियां इसमें बढ़ेंगी, लेकिन उनका क्या होगा जिनकी अपनी खुद की दुकान है? क्योंकि क्या सब दुकानें इनसे जुड़ जाएंगी? क्या सब खाने पीने या ज़रूरी सामान की दुकानें इन्हीं प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो जाएंगी, या कोई और रणनीति के तहत देश आगे बढ़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मार्केट कैप जो है वो काफ़ी बड़ा इस वक्त क्विक कॉमर्स का बना हुआ है।